तो क्या फिर से आज मध्यरात्रि? नहीं 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 नहीं। तो गाइस कल 19 मई को जो नोटिफिकेशन आया था आरबीआई का कि साहब 2000 रुपए के नोट अब आपको जमा कराने पड़ेंगे, एक्सचेंज कराने पड़ेंगे, तो उसी पे ये वीडियो है। कई सारे लोगों के कई क्वेश्चंस हैं कि साहब 2000 रुपए के नोट छापे ही क्यों जब वापस लेने थे, तो अब क्या प्रोसेस है, कैसे चेंज होगा, क्या होगा, हमें क्या दिक्कत आएगी, लाइन में लगना पड़ेगा या नहीं लगना पड़ेगा। तो उसी पे आज का हमारा डिस्कशन है। तो पहली चीज़ तो हम इसको क्लियर करते हैं कि ये डीमोनेटाइजेशन नहीं है। आरबीआई ने कहा कि हम सिंपल सा एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के तहत हम जो हायर डिनोमिनेशन वाली करेंसी है, जो 2000 रुपये के नोट है, वो हम वापस लेना चाहते हैं मार्केट से, और छोटे डिनोमिनेशन वाली जो करेंसी है उसको सर्कुलेट करना चाहते हैं मार्केट के अंदर। ये 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर है। अगर मैं 2000 रुपये के नोट से कोई भी चीज़ परचेज करता हूँ, सेल करता हूँ, तो ये वैलिड है 30 सितंबर 2023 तक। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये करेंसी एक्सचेंज कराऊँ, तो मैं 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 के बीच में जाकर किसी भी बैंक से 10 नोट एट अ टाइम एक्सचेंज करा सकता हूँ, 20,000 रुपये एक्सचेंज करा सकता हूँ। अगर मेरे पास में 20,000 रुपये से ज़्यादा रुपये हैं तो मैं मेरे बैंक में जाकर उस बैंक में डिपॉजिट करवा सकता हूँ। डिपॉजिट कराने की कोई भी लिमिट नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि साहब ये नोट लेने ही थे तो छापे क्यों? तो मुझे ऐसा लगता है, पर्टिकुलर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, मुझे ऐसा लगता है कि जब 2016 के अंदर डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उस टाइम गवर्नमेंट ने कहा था कि ये 500 और 1000 के जो नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं है। इट मीन्स उस दिन से हम 500 और 1000 रुपये के नोट से कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकते थे, बेच नहीं सकते थे। तो गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास बहुत प्रेशर था कि उनको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में करेंसी पहुंचानी थी। तो ये कारण ये था कि उन्होंने ज़्यादा डिनोमिनेशन वाले नोट प्रिंट किए और लोगों में बांटे। अब गवर्नमेंट को, आरबीआई को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के पास में करेंसी पहुँच चुकी है सफिशेंट, तो वो चाहती है कि भाई 2000 रुपये के नोट वो वापस ले लें। अगर मैं डेटा के अकॉर्डिंग चलूँ तो पिछले 2-3 साल से गवर्नमेंट और आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट्स बैंक को स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि आप 2000 रुपये के नोट आप किसी भी पर्सन को नहीं देंगे, चाहे वो एटीएम से विड्रॉ करे, चाहे वो बैंक से विड्रॉ करे। और अगर डेटा के अकॉर्डिंग एक चीज़ और देखें कि जो 2000 रुपये के नोट छापे गए थे उसमें से 89% करेंसी ऑलरेडी आरबीआई के पास में पहुँच चुकी है। तो केवल 11% ही ऐसी करेंसी है जो छापी गई थी 2016 के बाद में, जो कि लोगों के पास में सर्कुलेशन में है आज की तारीख में। और गवर्नमेंट और आरबीआई ये चाहता है कि वो 11% करेंसी भी वो लोगों से लेकर छोटे डिनोमिनेशन के नोट दे दे। तो प्रमुख 2 कारण लगते हैं मुझे ये चीज़ करने के लिए। पहला कि डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाना, डिजिटल करेंसी को बढ़ाना, डिजिटल लेन देन को बढ़ाना, चाहे आप बैंकिंग के थ्रू करें, यूपीआई के थ्रू करें, और कोई डिजिटल मोड के थ्रू करें। अगर कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कंट्री के लोग ऐसा करते हैं तो उस गवर्नमेंट की, उस देश की इकोनॉमी को बूस्टअप मिलता है, जो कि हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर देखते हैं। दूसरा प्रमुख कारण है कि अगर ज़्यादा करेंसी वाले नोट जो हैं वो मार्केट में सर्कुलेशन में होते हैं तो इट इज़ वेरी इजी कि आप छोटी जगह के अंदर ज़्यादा अमाउंट स्टोर करके रख सको, जिससे ब्लैक मनी होर्डिंग प्रमोट होता है। तो उस चीज़ को प्रमोट नहीं करते हुए गवर्नमेंट चाहती है, आरबीआई चाहती है कि वो छोटी करेंसी वाले नोट सर्कुलेशन में लाएं, ताकि जल्दी से कोई भी पर्सन ज़्यादा पैसे कहीं पर स्टोर करके ना रख सके। तो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट जो आज का वीडियो था। किसी भी पर्सन को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। थैंक यू।